चलो सेल्फी लेते हैं। ये लो आंटी मोबाइल। डैडी, मम्मा, मम्मा, जो मैंने आपको किस दिया था डैडू के लिए, वो आपने दिया? मुझे किसी आप जैसे बदमाश बच्चे से चाहिए, वो भी डायरेक्टली। डैडो इनडायरेक्टली कोई काम नहीं करते। आपको पता है प्रीता जी, ये मेरी लाइफ के वो लम्हे हैं ना, जिन लम्हों के अंदर मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लेता हूँ। और वैसे भी तो ये हमारी काव्या भगवान जी का दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट है हमारे लिए। चलो काव्या, आज आपको डैड लेने आए हैं। आज हम उनकी कार में जाएंगे। Are you excited? वो जो भी आदमी है जो प्रीता जी का पीछा कर रहा है, एक बार मेरे हाथ लग जाए, आई स्वेयर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम जो भी हो, तुमने प्रीता जी को परेशान किया और मैं किसी को भी अपने परिवार को परेशान करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उनसे दूर रहो। करण मेरी बात सुन, घर चल यार। ऐसे रोड पर बैठकर क्या होगा, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? चलो जाओ यहाँ से यार प्लीज, अकेला छोड़ दो मुझे। एक्चुअली एक फूल वाला मिल गया था, उसने बोला कि वैलेंटाइंस डे शुरू हो गया तो फूल ले जाए। जहां प्यार होता है ना, वहां विश्वास भी होता है। लेकिन तुमने तो कभी मुझ पर विश्वास किया नहीं। तुम्हें तो आज तक इस पे भी विश्वास नहीं होता कि तुम्हें जेल से निकालने के लिए मैंने कोई मेहनत की थी। तुम्हें भी तो लगता है कि ऋषभ मुझसे ज्यादा समझदार है? लगता वक्ता नहीं है, ऋषभ जी एक्चुअली तुमसे ज्यादा समझदार है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। किसी से भी जाकर पूछ लो, वो यही कहेगा। प्रीता अपनी आंखें खोलो। प्रीता, प्रीता होश में आओ। प्रीता आंखें खोलो। नहीं, नो इमोशंस। मैं इमोशनल नहीं होऊंगा। इमोशंस इंसान को वीक बना देते हैं, पर मैं वीक नहीं बनूंगा। मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं और लाइफ टाइम करूंगा। लेकिन जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है, धोखे की मौत दी, उन्हें मैं आखिरी हद तक नहीं छोड़ूंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको सारा सिचुएशन समझा दिया है। अब आप प्लीज जल्दी से मेरी मिसिंग कंप्लेंट लिख दीजिए। नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये मिसिंग रिपोर्ट है मैडम। तो इसका मतलब आप मेरी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखेंगे? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कब से समझा रही हूँ कि मेरे जीजू मिसिंग है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा। अर्जुन सूर्यवंशी सिटी हॉस्पिटल से मिसिंग है। आपको मेरी मिसिंग कंप्लेंट लिखनी ही पड़ेगी। मैडम, 24 घंटे से पहले हम कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। ये कानून है और गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से किसी भी इंसान की मिसिंग रिपोर्ट 24 घंटे से पहले नहीं लिखी जा सकती है और इस कानून को मैं तोड़ नहीं सकता। और सच बात बताऊं, आपके कहने से वो आपका वो क्या उनका अर्जुन सूर्यवंशी मिसिंग है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। आपके बातों से ऐसा लगता है कि वो किसी खास काम से कहीं चले गए होंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमें एक ही दिन हुआ है मुंबई आए। अब
1-2 दिन तो थकान से रेस्ट करने में ही निकल जाता है ना। वो तो कोई खास मकसद से आए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि काम होने के बाद ही रेस्ट कर लूं। इंस्पेक्टर साहब, आप अपने अंदाजे लगाते रहिए, लेकिन अगर मेरे जीजू को कुछ भी हुआ ना तो इल्जाम आप पर ही लगेगा। देखिए मैडम, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप 24 घंटे के बाद आकर रिपोर्ट लिखवाइए। हम आपका रिपोर्ट भी लिखेंगे और उनकी तलाश भी करेंगे, पर अभी नहीं। ओके, थैंक यू। गिरीश, पराठे बनाना शुरू करो। राखी मॉम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? आपको तो पता है ना, मेरी और समीर की शादी हुए कितने साल हो गए। I mean, ज्यादा साल नहीं हुए, लेकिन अब भी सैमी मेरे बैड बुक्स में है। ये सैमी एक बहुत ही बुरा हस्बैंड साबित हुआ है। क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे, कल रात को वो कितनी लेट आया था पता है आपको? तो क्या हुआ? उसने फोन करके बता भी तो दिया था कि वो ऑक्शन के काम से बिजी है, इसलिए घर लौटने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। राखी मॉम, वेरी गुड वेरी गुड, आप उसकी साइड ले लो। हाँ, उसकी गलतियों को छुपा लो। नहीं, एक तो मैं इतनी भोली वाली, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे शादी करके मुझे फंसा दिया, और शादी के बाद मुझ पे इमोशनल अत्याचार करता है। मेरी इतनी भी केयर नहीं करता है वो। बेटा झूठ तो मत बोलना, मैंने शुरुआत से लेके आज तक देखा है कि वो तेरी इतनों से नहीं, बहुत ज्यादा केयर करता है। अरे नहीं करता है मेरी केयर, मेरी ना फिक्र करता है ना मुझसे प्यार करता है। अगर वो मुझसे प्यार करता ना तो आज सुबह जो उसने मुझे कहा ना, वो मुझे नहीं कहता। क्या कहा? अरे उसको ये याद ही नहीं है कि मैंने संडे को क्या खाया था। अरे संडे को मैंने उसकी फेवरेट चीज बनाई थी, अमृतसरी कुलचे और वो क्या कहते छोले। मतलब मैंने नहीं, वो गिरीश भैया और उनकी वाइफ ने मेरी हेल्प की थी, लेकिन आइडिया तो मेरा था ना। और मैंने तो छोले खाए भी नहीं थे, मैंने वो अमृतसरी कुलचों के साथ वो ठेचा नहीं आता, मुंबई का ठेचा, और वो आम का अचार, वो खाया था। लेकिन उसको वो भी याद नहीं है। मतलब उसके पास हस्बैंड वाली 1 हफ्ते की भी मेमोरी नहीं है राखी मॉम। रॉन्ग, तू दोबारा से झूठ बोल रही है। उसके पास हस्बैंड वाली 1 हफ्ते की मेमोरी नहीं, 2 हफ्ते की मेमोरी है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। मेरी बात मान ले, वो तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है और तेरा ख्याल भी रखता है। ऐसा नहीं है राखी मॉम, आप प्लीज मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मान जा पुत्र, तेरे से बहुत प्यार करता है, तेरी बहुत फिक्र करता है ना। तू तो मेरी छोटी सी गुड़िया है, बस काव्या से 1 महीने छोटी है तू। लेकिन आप पहले ये बताओ, सैमी गलत है ना? हाँ, गलत तो है। I love you राखी मॉम, I love you। आपको पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि फाइनली मेरी राखी मॉम मेरी साइड में है और वो समीर से ज्यादा मुझे प्यार करती है। हाँ राखी मॉम, जैसे कुछ लोगों का सेकंड होम होता है ना, वैसे आप मेरी सेकंड मॉम हो। मुझे माँ की बहुत याद आती है, लेकिन आप वो कमी पूरी कर देते हो। पुत्र, सरला जी की जगह मैं कभी ले नहीं सकती और लेना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन हाँ, उनके जैसा प्यार जरूर कर सकती हूँ। भगवान ने मेरी किस्मत चमका दी, जो मुझे 2 इतनी अच्छी बहुएं दी बेटियों के रूप में। I love you। अब लंच रेडी करें? हाँ, सॉरी, काम करेगी? हो गई ना? हाँ, of course। चल, अरे यहाँ। हाँ। क्या हुआ? पहले मैंने आपको देखा, फिर मैंने डैडो को बहुत बुला कि गाड़ी फास्ट चलाओ, बुआ को कैच करते हैं। और आपको पता है ना, डैडो इतने डरपोक है, इतने स्लो गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, लगाओ पापा की शिकायत लगाओ और लगाओ। इस बदमाश बच्चे की बात को कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। पर जीज, आपको कैसे पता कि काव्या ने क्या कहा? काव्या ने थोड़ी कहा, वो तो मेरे मन ने कहा कि काव्या ने क्या कहा। मुझे मालूम है क्या कहा, कि पापा बहुत डरपोक हैं, बहुत स्लो गाड़ी चलाते हैं ना। हाँ बोला, क्योंकि आप डरपोक हो और गाड़ी भी ऐसे चलाते हो जैसे कि स्नेह चल रहा है।
तो शनील की तरह गाड़ी इसलिए चलाते हैं क्योंकि आप पापा के साथ आगे वाली सीट पे बैठते हो, इसलिए पापा को आपकी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है ना। और मम्मी के सामने अगर ऐसे मेरी बेइज्जती की तो मैं क्या करूँगा पता है? बताऊँ? जो बताना है बाद में बताना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि मैं हूँ ठीक है। ओए होए गुड़िया रानी। मुझे ऐसे करके चलो लंच रेडी है, लंच कर लेते हैं ना। कृतिका? हाँ भैया। क्या हुआ तुझे? दरअसल बात यह है कि जब मैं आज मार्केट गई थी ना, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ? दरअसल भैया मार्केट में ना कुछ बदतमीज लड़के मिल गए थे, बदतमीजी कर रहे थे, छेड़ रहे थे मुझे। लकीली वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आ गया मामी, और मैंने कभी उसे देखा नहीं है पहले, बट ऐसा लग नहीं रहा था कि एज इफ मैंने कभी देखा नहीं है उसे, जानती नहीं हूँ उसे, ऐसा लग रहा था एज इफ मैं जानती हूँ। एक अपनापन सा जो फील होता है ना भैया, वो फील हुआ। वो आया और उसने मुझे उन गुंडों से बचाया, उन लड़कों को खूब मारा, खूब पीटा। और भैया वियर्ड बात तो ये है कि मैंने वहाँ पे बहुत लोगों से हेल्प मांगी, मैं बहुत चिल्लाई, बहुत लोगों से कहा कि आए मेरी हेल्प करें, लेकिन कोई नहीं आया, सिर्फ वही शख्स आया। पता है सबसे अजीब बात क्या है भैया? जब वो मेरी हेल्प करके जा रहा था ना, उसने जाते जाते मुझे ब्लेस किया, मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा और ही ब्लेस्ड मी। कितनी अजीब बात होती है ना भैया, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। एक तरफ वो बदतमीज लोग जो मुझे छेड़ रहे थे, और एक तरफ वो इंसान जिसने उन छेड़ने वालों को नहीं छोड़ा, खूब पीटा उन्हें। उससे मिलकर भैया ऐसा लगा एज इफ कोई पुराना रिश्ता है मेरा उसके साथ, कोई बहुत पुराना रिश्ता है। वो कोई अनजान नहीं है, कोई अपना है। सबसे बड़ी बात तो ये है भैया कि उससे मिलने के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि करण भाई को बहुत मिस करती हूँ भैया मैं। बहुत याद आती है भैया, करण भाई की बहुत याद आती है। कृतिका, जब से लेके पंडित ने कहा है कि करण यही है, हमारे आसपास है, जिंदा है, तब से लेके एक दिन, एक पल ऐसा नहीं गुजरा जब हमें करण की याद ना आई हो। हर वक्त पर उसी की याद आती है, महसूस होता है वो आसपास। खैर रहने दो इन सब बातों को। लंच रेडी है, चलिए पहले लंच कर लेते हैं। चलिए मम। मुझे भी तो यही एहसास होता है कि जैसे करण मेरे आसपास ही है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। वो सामने नहीं होता तो भी ऐसा लगता है कि मैंने उसे देखा है। और ये सारे ख्याल मेरे दिल में तब से और स्ट्रांग हो गए हैं जब से पंडित जी ने ये कहा कि करण इस दुनिया में है। लेकिन आज सुबह जो मेरा पीछा कर रहा था वो करण नहीं था, वो तो कोई फ्रॉड ही था। अरे विक्की, वो रामलाल की सैलरी मिल गई थी?
अर्जुन, कितना इजी है ना तुम्हारे लिए वहां से उठकर चले जाना। तुम्हें पता है जब मुझे पता चला कि तुम मिसिंग हो तो मैं कितना परेशान हो गई। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे साथ। पूरा का पूरा हॉस्पिटल मैंने सर पे उठा लिया, और जब तुम्हारा फिर भी कुछ पता नहीं चला तो मैं पुलिस स्टेशन चली गई तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। 24 घंटे का रूल नहीं पता है क्या तुम्हें? अर्जुन प्लीज तुम ना अब मुझे ये रूल मत समझाओ, क्योंकि इंस्पेक्टर ना अच्छी तरीके से मुझे रूल समझा चुके हैं। तो तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ, कितना ज्यादा टेंशन में थी कि मैंने निधि को भी फोन कर दिया। निधि को फोन करने की क्या जरूरत थी? अरे डोंट वरी, मैंने फोन जरूर किया निधि को, बट तुम जानते हो ना निधि हो एज यूजुअल वो काम में बिजी थी। उसने मुझे ही डांट दिया। तुम्हारे चक्कर में मेरी खुद की बहन से मुझे डांट पड़ गई, और तो और इंस्पेक्टर ने भी मुझे बुरी तरीके से डांट दिया, पता है तुम्हें? I'm sorry अंजलि। अरे मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझे सॉरी बोलो। आई एम जस्ट सेइंग कि मैं सच में बहुत ज्यादा कंसर्न थी यार तुम्हारे लिए। प्लीज अभी इतने भी कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ, ठीक है? So I'll see you tomorrow। नहीं, मैं भी आती हूँ हॉस्पिटल। विजिटिंग आज खत्म हो चुके हैं अंजलि। अरे तो क्या हुआ, अब तो तुम ओनर हो ना उस हॉस्पिटल के, टाइम भी तुम्हारा है और चेक तो तुम ऑलरेडी दे ही चुके हो। अंजलि प्लीज बच्चों जैसी बातें मत करो, सिर्फ चेक दिया है, अभी बात नहीं हुई हमारी अभी तक। तो बात कर लो फिर, ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल खरीद लो तुम बस। ऑलराइट, मैं समझ गया तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरा माइंड डाइवर्ट करना चाहती हो। तुम ये चाहती हो कि जो मैं करने जा रहा हूँ मैं वो ना करूँ, राइट? हाँ। तो प्लीज ये करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। ओके, आई सी यू टुमारो। हेलो अर्जुन, अरे फोन काट दिया। ये अर्जुन भी ना, ही इज रियली वियर्ड, बहुत ज्यादा स्टबर्न है ये। स्टबर्न तो मैं हूँ, जो करना है करूंगा। प्रीता से कल फिर मिलना है तो मिलूंगा, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। मोस्ट डेफिनेटली यस। मैं तो खुद वहां आऊंगा। ओके। ना। राखी माँ, मुझे आपसे कंप्लेंट करनी है। अच्छा, किसकी? अरे राखी मॉम, मुझे पता है, इनको ना ऋषभ जी की कंप्लेंट करनी होगी। वो क्या है ना, ऋषभ जी को भी नहीं पता होगा कि दी ने पिछले संडे खाया क्या था। जी नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। राखी माँ, आप अभी के अभी सबको डांटिए। देखिए कैसे खाना खा रहे, वो फोन में गेम खेलते हुए खाना खा रहे, ये चलते हुए खाना खा रहा है। ये कोई बात हुई? ये कोई मैनर्स है? ये देखिए, सबको साथ में टेबल पे बैठ के खाना खाना चाहिए ना। डांटिए सबको, ये कोई खाना खाने का तरीका नहीं है। डांटिए ना। हाँ। सुनो सुनो, सब लोग सुनो, अटेंशन प्लीज। एक मिनट, I'll call you back. I'll just call you back. मेरी बहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, और जब मेरी बहू को गुस्सा आता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो मेरी बहू को गुस्सा दिलाता है वो तो कतई पसंद नहीं है। और जब मेरी बहू को गुस्सा आता है ना, तो उसे देख के धीरे धीरे मुझे भी गुस्सा आता है। अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। और जब मेरी बहू ने कहा कि सब लोग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, तो चलिए चलिए वहां पे चल के ब्रेकफास्ट कीजिए सब लोग। बोल दिया। खुश? नहीं, यहाँ पे सबके सब ड्रामेबाज हैं। मम्मा, बट मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया। और वो एक्चुअली मेरा भी ब्रेकफास्ट हो ही गया। मेरा तो बहुत पहले ही हो गया था, मेरा भी हो गया। अच्छा, लेकिन मेरा नहीं हुआ। इस तरह नहीं चलेगा। आप लोग ऐसे घूमते फिरते खाना नहीं खा सकते। कल से सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही अपने मील्स खाएंगे। That's it. ओके बॉस। ओके दी। ओके बॉस। वेरी गुड। पर बॉस, प्रीता जी, मैं कह रहा था कि हम लोग लेट ना हो जाए, स्कूल के लिए चलें काव्या को छोड़ने के लिए। हाँ मम्मा चलो, वरना बाद में मुझे क्या होगी कि मैंने ही लेट करा दिया। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे गालियां पड़ेंगी। चलो जल्दी से पकड़ो। चलो चलो, सबसे बड़ी ड्रामेबाज तो ये है। हे माता रानी, इनको ऐसे ही हमेशा एक साथ बनाए रखना, किसी की नजर ना लगे ने। किसी की नजर तो आपको
ना लगे। इतनी क्यूटू और इतनी स्वीटू सासू माँ सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। वैसे एक बात बताऊं, किस्मत वाली तो मैं भी बहुत हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 2 इतनी प्यारी प्यारी बहुएं मिली है, बेटी की कमी तो महसूस ही नहीं होती। I love you। और सृष्टि, काव्या के आ जाने से इस घर में कितनी खुशियां लौट आई, कितनी रौनक लौट आई, जिंदगी लौट आई लूथरा मैंशन में। काव्या को देख के, उसकी हरकतों को देख के ऐसी लगती है कि बिल्कुल करण पे गई है। उसकी वो नौटंकी भरी आंखें करण जैसी, उसका एटीट्यूड करण जैसा। काव्या को देख के तो ऐसा लगता है कि हमारे घर में छोटा सा करण लौट आया। करण जीजू, I miss you a lot।